Hello students, in previous part we were discussing on the chapter of strategies for enhancement and food resources. How we can enhance our production. There are two parts during the enhancement of production, one from the animals and other from plants. We have already discussed the production, how we can produce our how we can enhance our production by the animals by breeding process, same like as how we can produce our production of plants. In this part we start the production enhancement of the plants, that is plant breeding. एक कन्वेंशनल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यानी ह्यूमन बीइंग कन्वेंशनल मेथड से हम प्रोडक्शन तो इतना कर सकते हैं कि एनिमल्स एंड फूड मतलब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को अवेलेबल हो जाए, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट. बेटर मैनेजमेंट भी कर लें, कन्वेंशनल मेथड से उगाएं, लेकिन उससे भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे, जिसके कारण से दो डिफरेंट वैरायटी की प्लांट्स की स्पीशीज का आपस में क्रॉस कराया जाए. So in this part we will discuss, you have to write in your notebook, plant breeding. Plant breeding. Traditional farming can only yield a limited food for humans and animals. Food for humans and animals, यानी सिंपल जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, सिंपल मेथड था, उन्हीं से यदि हम प्रोडक्शन करा सकते हैं तो एक इतनी लिमिटेड ग्रोथ हो सकती है कि एनिमल प्लांट को या एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करा सके. बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस increase the crop yield, but only a limited extent, which was insufficient to meet the requirement of rapidly growing human population. एक सिंपल मेथड से प्लांट ग्रोइंग कराते हैं तो जितनी अवेलेबिलिटी है पॉपुलेशन की, मे बी एनिमल्स ह्यूमन बीइंग को उनको अवेलेबल होगा, लेकिन न्यू जो इंक्रीज हो रही है तो उसको न तो बेटर मैनेजमेंट न ही ट्रेडिशनल मेथड से इन प्रकार की जो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उनकी फुलफिलमेंट की जा सकती है. सो वी कैन अप्लाई न्यू टेक्निक्स. नेक्स्ट वन इज thus there is need to grow more and advanced plants which fulfill the human's requirement, is related to green revolution, in which plants breeding technique for development of HYV, not HIV, HYV, जिसकी फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस. यानी ऐसी टेक्निक अपनानी पड़ेगी जिसके प्रोडक्शन भी हायर हो, हाई क्वालिटी मतलब HYV हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स वगैरह या प्रोडक्शन हो, एज वेल एज इस प्रकार की प्रोडक्शन जो डिजीज से रेजिस्टेंस पावर भी कंटेन रहती है. अब कन्वेंशनल मेथड जो एग्रीकल्चर करते जा रहे हैं दैट इज 9,000 to 11,000 years ago से चलती आ रही है. तो नेक्स्ट वन, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इज इन practice from
9,000 to 11,000 ईयर्स एगो जो सिंपल वे से ब्रीडिंग कराते हैं वो टेक्निक 9,000 to 11,000 ईयर एगो से ये प्रोसेस स्टार्ट है। इसमें 2-3 वर्ड आते हैं बेटा, डोमेस्टिकेशन एंड वैरायटी। तो फर्स्ट वन यू हैव टू राइट डोमेस्टिकेशन। It is the process of bringing a species under human management। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी स्पीसीज को ह्यूमन बीइंग के मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिसेस की जाए, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। नेक्स्ट वन इज वैरायटी। What is variety? A variety consists of a group of plants that have the similar genotype, and it differs in one or more characters। यानी उसके कैरेक्टर्स जो हों मे बी वन और मोर कैरेक्टर डिफर हो सकते हैं लेकिन उनके जीनोटाइप सिमिलर, एंड इट्स डिफर इन वन और मोर कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड वैरायटी। अब नेक्स्ट न्यू वैरायटी की टेक्निक को अपनाने के लिए हमें प्लांट ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, जिसके कारण से न्यू स्पीसीज न्यू वैरायटी के प्लांट डेवलप्ड हों जिसमें वैरायटी उसकी हायर हो एज वेल एज दे हैव द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द डिजीज। नेक्स्ट यू हैव टू राइट प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट of new varieties is carried out in a systematic way by the government institutions and commercial companies। अब क्या करेंगे इसके लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हो या कमर्शियल लार्ज मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं, मल्टी कंपनीज जो होती हैं, वो इसका मतलब किसी ऐसे टेक्निक अपनाएं जिनके कारण से न्यू वैरायटी प्रोड्यूस हो। तो क्या स्टेप अपनाते हैं, देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यू हैव टू राइट द स्टेप्स रिक्वायर्ड एज फॉलो। द स्टेप्स रिक्वायर्ड एज फॉलो। हायर क्वालिटी के प्लांट हमें प्रोड्यूस करवाने हैं, तो सबसे पहले होल एरिया के अंदर जितना भी प्लांट या सीड अवेलेबल हैं उन सभी को कलेक्ट करना। तो फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ वैरायटीज, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी भी कह सकते हैं, वैरायटीज भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म सिमिलर, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, कलेक्शन ऑफ वैरायटीज, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज, दैट इज सिमिलर। द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स and seeds having all the diverse alleles, तो फर्स्ट है अपने हेडिंग बनाना इंटायर कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। इसमें क्या है कि जितना भी होल जर्म प्लाज्म मतलब जो वैरायटी अवेलेबल है आपके सराउंडिंग एरिया में, चाहे वो प्लांट की हैं चाहे सीड की हैं, उन सभी को आपने कलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर डाइवर्स एलील भी हो, मतलब एक ही प्लांट की स्पीसीज डिफरेंट वैरायटीज कंटेन हैं, उन सभी को आपने कलेक्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। द सेकंड वन इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट में इज हेडिंग बनाना है अपने इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब आपने जितना भी जर्म प्लाज्म इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था, उन सभी में से उनका इवैल्यूएशन करेंगे कि किसका प्रोडक्शन कितना जाता है। उनमें से कुछ प्लांट के स्पीसीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जो सिलेक्टेड प्लांट्स उनको क्या कहेंगे, पेरेंट्स। और सिलेक्टेड करने के पश्चात उनमें कुछ प्लांट मेल होंगे, कुछ फीमेल क्रॉस करवाते हैं। इसमें लिखिए फर्स्टली
we have to evaluate the production of the collection of germplasm. The production of the plant superior are then selected. These selected plants are called parents. The plants may be male or female. Some plants are male and some are females. This is the evaluation and selection of parent. Clear? अब आपने क्या किया, उनमें से कुछ जो मेल प्लांट उसको सिलेक्ट कर लिया पेरेंट के रूप में, कुछ फीमेल को. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among the selected parents. जो अपने पेरेंट्स सिलेक्टेड किए थे, यानी मेल सिलेक्टेड किए थे, फीमेल सिलेक्टेड किए थे, उन सिलेक्टेड प्लांट्स के क्या करते हैं, आपस में क्रॉस कराया जाता है. इस क्रॉसिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. देन इन दिस प्रोसेस the selected plants ब्रैकेट में डालें, parents are then crossed with each other. That is called cross hybridization. One method is this one, selected parents को. Other method क्या है, यदि आपने कोई बाइसेक्सुअल प्लांट्स को आपने सिलेक्ट कर लिया, और बाइसेक्सुअल के अंदर क्या है, मेल भी है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है. हमने क्या करना है, दूसरे यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मेल चूज करके आपने, सम प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल, सम आर यूनिसेक्सुअल का मेल आपने डिजायर्ड कैरेक्टर का ले रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट में से मेल और फीमेल जो दोनों कंटेंट है, मैच्योर होने से पहले ही मेल पार्ट को रिमूव करवा दिया जाता है. द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट या फ्लावर इज रिमूव्ड बिफोर मैच्योरेशन. दिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. मेल रिमूव करा दिया, आपके पास उस फ्लावर प्लांट्स में क्या बच गया, फीमेल. अब फीमेल को क्या करते हैं, बटर पेपर से कवर कर देते हैं, सो दैट द नेक्स्ट मेल of undesired character don't fuse with this female part. The female part is covered with butter paper. मेल पार्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को इमैस्कुलेशन. फीमेल पार्ट को बटर पेपर या ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड बैगिंग. एंड देन सपोज कीजिए हमारे पास मेल जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यूनिसेक्सुअल की हमने सिलेक्टेड कर रखे हैं, तो डिजायर्ड कैरेक्टर के जो हमारे पास मेल पोलन ग्रेन प्रेजेंट हैं, बैगिंग की गई फीमेल पोर्शन के ऊपर डिजायर्ड को डस्टेड करवा देते हैं. डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड मेल कैरेक्टर्स या मेल पोलन ग्रेन ऑन द फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड टैगिंग. There are three processes during cross hybridization: emasculation, bagging, and tagging. Emasculation, removal of male part before maturation, that is called emasculation, and covered with the female part with a butter paper or a black paper, that is called bagging, and after that dusting of the desired male part on the female part, that is called tagging. दिस इज कॉल्ड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. अब क्रॉस कराने के पश्चात नेक्स्ट है, जो हमने क्रॉस कराया था, काफ़ी प्लांट्स कराए हैं, उनमें से हम उन प्लांट को चूज करेंगे जो सुपीरियर हैं, न्यू वैरायटी में कंटेंट हुए हैं. देन यू हैव टू राइट न्यू हेडिंग, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट
superior recombinants. What is recombinants? Formation of new species. एक किस्म से क्या? New variety, not species. Formation of new varieties. We have to cross two plants with each other. And the new generation, new progeny जो produce होती है, उस progeny के अंदर new जो characters produce हुए हैं, those new characters are known as a recombinant. After the hybridization, after the cross hybridization, we have to select those progeny which contain the new varieties and superior characters. And the last one is, you have to write testing, release and commercialization of new cultivars. अब आपने जो सिलेक्टेड न्यू रिकॉम्बिनेंट किया था उसका क्या किया जाता है? इंडियन गवर्नमेंट एक एसोसिएशन है, इंडियन गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर. इस गवर्नमेंट एसोसिएशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा, काउंसिल के द्वारा जो अपने रिकम्बिनेंट सीड्स या प्रोजेनी लिए हैं उसकी टेस्टिंग की जाती है कि प्रोडक्शन इसका कितना है, और उस टेस्टिंग के पश्चात रिसर्च सेंटर के अंदर इनको ग्रोन कराया जाता है, रिसर्च फील्ड के अंदर इनको ग्रोन कराया जाता है. रिसर्च फील्ड के अंदर एक सुटेबल कंडीशन, सुटेबल फर्टिलाइजर से इरिगेशन किया जाता है. उसके पश्चात इनको फिर फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है. फार्मर फील्ड के अंदर नियरली 3 सीजन तक कंटिन्यू इनका प्रोडक्शन चेक किया जाता है. आफ्टर दैट, यानी पहले इसको टेस्टिंग किया, इसका इवेल्युएशन कितने का, प्रोडक्शन कितना है, उसके पश्चात इसको रिसर्च सेंटर में ग्रोन कराया, एंड नेक्स्ट फार्मर फील्ड के अंदर, और फार्मर फील्ड में भी नियरली 3 सीजन तक ग्रोन कराने के पश्चात एक न्यू एसोसिएशन और है, इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन. सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद, सारी चीज़ें इवेलुएट करने के पश्चात मार्केट में इसको सोल्ड आउट करने के लिए सेंड आउट कर देता है. देन लिखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च is testing the selected new progeny of their production in their research field, where all the suitable conditions such as adequate fertilizers, sufficient amount of water provided. After that, they are grown in the farmer's field at least 3 seasons. When all the things are evaluated, such as production, quality, varieties evaluate, then NSC, National Seed Corporation, marketing
these variety into the bazaar. These variety into the bazaar. Clear?